मन धरवाओ, माला को धरते ही और मैं विधवा हो जाऊंगी, कोई मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। मेरे पति को धूरांच ऋषि का श्राप है, धूरांच ऋषि ने मेरे पति को श्राप दे दिया है कि सूर्य के उदय होने पर और देहांत हो जाएगा। तो मैं अपने पति का आसरा छोड़ना नहीं चाहती, मेरे पति को श्राप है। तब अनुसुईया ने और विष्णु भगवान से कहा, धूरांच महात्मा ने कौशिक ब्राह्मण को श्राप दे दिया है, सूर्य के उदय होने पर ही भी ब्राह्मण खत्म हो जाएगा और आप ही विधवा हो जाएगी, ताश से सूर्य को उभरने नहीं देती। इतनी बड़ी पतिव्रता में ताकत थी। 1 महीना की रात बना दी है, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा। तब विष्णु भगवान ने अनुसुईया को वचन दिया, मेरा वचन है आप बीवी से कह दो सूर्य को उग जाने दे और मैं उसके पति का प्राण वापस करूंगा और यौवन अवस्था में बनाऊंगा, जिससे जन्म जन्मांतर के लिए बुद्धि का सुधार हो, पापों का विनाश हो। परीक्षित अनुसुईया ने आभिवी को वचन दिया। उसी समय पर आभिवी ने जो पति का आसरा छोड़ा, उसी वक्त सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। जो सूर्य नारायण उभे और उसी वक्त कौशिक ब्राह्मण खत्म हो गया। जब उसकी मौत हो गई तब भगवान विष्णु ने और उसका प्राण वायु वापस किया। भगवान विष्णु ने उसका प्राण वायु वापस किया और उसे योग अवस्था में बनाया। बहुत सुंदर, जैसी आदि भी सुंदर थी तैसा उसका पति सत बुद्धि वाला सुंदर बनाया। परिचय जब उस कार्य को सफल कर अनुसुईया और विष्णु और ब्रह्मा और शिव जी, जब तीनों देवता अनुसुईया लेके वापस गए और अत्रि मुनि के आश्रम पे आकर और अनुसुईया ठाड़ी रह गई कि हमारा तुम्हारा काम सफल हो गया, अब तुम जाओ, मैं तो अपने पति की सेवा में रहूंगी। तो तीनों देवता बोले, कर्दमसुता, ऋषभदेव, तुमने हमारा ये काम सफल बनाया है, तुमने हमारा ये काम सफल बनाया है, सूर्य भगवान को तुम्हें ने उबारा है, ये तुमसे हमारा काम सफल हुआ है। अब तुम्हारी इच्छा हो सो हमसे वर तुम मांग लो। तीनों देवता ने अनुसुईया से कहा कि तुम्हारी इच्छा हो सो हमसे वर मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? अनुसुईया बोली, महाराज मैं हिंदू हूं, कछु ना मांगना चाहती, आपका काम सफल है वो, ये तो मेरा ही था, जब संसार में मैं हूं। इनका नहीं, ऐसा नहीं, हमारे जाने से वो आप हमारे साथ गई अपने पति का आदेश लेकर और आपने इस काम को सफल बनाया, तो हम अपनी खुशी से और ये वर दे रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा हो सो हमसे मांग लो। तुम्हारा ऐसा न हो कि हम मांग लो फिर पांव हटाओ पीछे, फिर पांव पीछे खड़े रहो, जाए ना दे पाएंगे। तब वो समझ लो कि नहीं, हम तो समझ लिया, तो मांगो ही सो दे देंगे। तो मांग लो, क्या मांग लो? तो सुनो परिचय, ध्यान से सुनना है। ये चंद्रवंश पवन पवित्र वंश है। ये चंद्रवंश कैसे स्टार्ट हुआ, ये वंश की उत्पत्ति कैसे है, इसे ध्यान से सुनिए राजा। जब तीनों देवता वचनहार है चुके अनुसुईया से क्या मांग लो, तुम क्या मांगना चाहती हो, तो अनुसुईया तीनों देवताओं से मांगने लगी। क्या? अरे तीन लोक के देवा देवता मेरी बात सुन लियो रे, अरे तीन लोक के देवा देवता मेरी बात सुन लियो।
तीनों देवतन से कि एक बार तुम तीनों जने मेरे घर में आओ और मेरे बालक बनकर मेरी गोदी में खेल करके मेरे दूध पियो और मेरे पुत्र बन जाओ। तो विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा, गर्म में आएंगे और दूध पिएंगे। ब्रह्मा ने कहा कि गर्म में आएंगे और दूध पिएंगे और शिव जी ने कहा कि गर्म में आएंगे। इतना कह के चले गए। क्या? अरे भाव कभी में गए बीच मातने, अरे भाव कभी में गए बीच मातने और पति को समय सजाओ रे। जब मैया की गर्भ रहो तब विष्णु गर्भ में आओ रे। अरे जब मैया के गर्भ रहो तब विष्णु गर्भ में आओ रे। और 10 महीना है बीत मातने एक बेटा सुंदर जाओ रे। अरे बेटा जन्मो जननी ने बेई दत्तात्रेय बताओ रे। और ये दत्तात्रेय भगवान की अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। परीक्षित, दत्तात्रेय महाराज का अवतार हुआ अनुसुईया से। तो दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरुओं को बनाया। दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु थे। अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, आकाश, मणिहार, विश्या, पतंग, शैतवाला, सर्प, बगुला, जे दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। और शिष्य एक जिसका नाम सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन जिसकी 1000 भुजा थी, वही सहस्त्रार्जुन था जिसने रावण को 3 दिन बांधकर अपनी घुड़सवार में रखा था। और दीपावली रावण के मुकुट पर मनाई थी, वही सहस्त्रार्जुन था, वही सहस्त्रार्जुन। और आय दूजो गर्भ रहो जननी के, आय दूजो गर्भ रहो जननी के तब ब्रह्मा गर्भ में आओ रे। और बेटा जन्मो जननी ने गई चंद्रमा बतलाओ रे। पहले गर्भ से दत्तात्रेय का जन्म और दूसरे गर्भ से ब्रह्मा का स्वरूप चंद्रमा का अवतार हुआ। अनुसुईया से चंद्रमा का जन्म हुआ। परीक्षित, 2 बेटा हो गए, दत्तात्रेय और चंद्रमा। और तीसरा गर्भ हुआ जननी की जब निर्मल है चोला रे। और जब वरदान दियो नरिषि और गर्भ पहुंचे गए भोला रे। और श्रोता बड़ी ध्यान से सुने कि जब शिव जी तीसरी बार गर्भ में आए, पहली बार विष्णु, 2 बार में ब्रह्मा और 3 बार में शिवी। जब शिवजी अनुसुईया के गर्भ में आए तो कै दिन रहे गर्भ में। और 10 दिन पेट में ठहरे, आए 10 दिन पेट में ठहरे, नहीं दर्द मात की आओ रे। और दर्द भाव ना जननी को और पुत्र पेट कही आओ रे।
परीक्षित 10 दिन के गर्भ होने पर मैया के दर्द नहीं आया और दुर्वासा 10 ही दिन के गर्भ से लेकर के चले गए। नार को कंधा पे डालकर दुर्वासा चले गए, जंगल में जाकर के धूनी लगा दी और 10 ही दिन में जाकर के तपस्या की, जिनका ही नाम दुर्वासा पड़ा। परीक्षित, अब मैं चंद्रवंश वर्णन कर रहा हूं। अब चंद्रवंश वर्णन कर रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। चंद्रमा का नाम पहला सौम्य है। सौम्य नाम से बोलते थे चंद्रमा को। एक दिन चंद्रमा स्नान कर अपने गृह के लिए आ रहा था अमरापुर में, और उस समय पर बृहस्पति की रानी, जिसका नाम था तारा, तारा ने उस चंद्रमा को सुंदर देखा और सुंदर देख अपने पास बुलाया और उससे सहवास का बोला। तो चंद्रमा ने बताया, तुम हमारी गुरुमाता हो, मेरी गुरु की पत्नी हो, मेरा धर्म नहीं जो गुरुमाता से सहवास करूं। तो तारा ने बोला, मेरी इच्छा आपसे है, आप व्यवहार मुझसे नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। चंद्रमा ने सहवास किया। परवश में आकर परीक्षित, एक पुत्र पैदा हुआ तारा से, तो बृहस्पति कहते थे कि लड़का मेरे पैदा हुआ है, ये लड़का मेरा है, और चंद्रमा कहता था कि ये लड़का मेरा है। जब दोनों में झगड़ा हुआ तो पंचायत, तो निबल आदमी जो तो तुम जानते ही हो, पंचायत जोड़ेगा तो निबल आदमी जोड़ेगा, धीरा जोड़ो बच्चों। चंद्रमा ने कही कि राजी से ले लूं, कुराजी ले लूं, तुम कितने ब्राह्मणों से सब इकट्ठे है जाओ, तुम जितने ब्राह्मण हो सब इकट्ठे है जाओ, एक नाम ले लूंगा, और ये लड़के को नहीं दूंगा, ये मेरा पुत्र है। तो बृहस्पति ने अच्छे अच्छे पंच लोग समझे, उनको चुना। अंगरा है, अगस्त है, ब्रह्मा है इत्यादि, इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, अच्छे अच्छे पंचों को बुलाया और एक समाज इकट्ठा हुआ। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, बृहस्पति, ये सारे समाज को इकट्ठा आपने कैसे किया है? महाराज, ये चंद्रमा जो है अत्र मुनि का लड़का, जी अपनी जाति का यादव है और मेरी पत्नी से बता रहा है कि ये लड़का जो हुआ सो मेरा है। पत्नी तारा मेरी है और ये कहता है लड़का मेरा है, और हमारा ये छीन रहा है मेरे पुत्र को। तब ब्रह्मा जी ने पूछा चंद्रमा को, सोम, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? जब आपका बच्चा नहीं है तो आप बच्चा को छीन रहे? नहीं, हमारा लड़का मेरा ही है। तो तुम दोनों पक्ष के नेता बैठ जाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं उसे पूछूंगा कि जिसने बच्चा को जन्म दिया है, पता तो उसे ही होता है ना, माई तो जानती है कि इस लड़के का बाप कौन है। बैठ जाओ, दोनों को बैठा लिया। क्या दीनों हुक्म सुनाई, अरे सवा लगाई गिराओ जारी, और तारा लई बुलाई रे आज देख आई।
बता ये लड़का किससे जानता है, सत्य बतला दे। और झूठ बोली तो सर कहूं होगा, धड़ कहूं होगा। ये ब्रह्मास्त्र है मेरे हाथ में। तो तारा बोल, दोनों हाथ गई जो बादल चुनो झपेटा, और जा चंद्रमा पे मैंने जानो किया बेटा। अरे जनो मेरे बेटा, जनो मेरे बेटा, जनो ये बेटा। और अनसुईया के लाल पी जानो ये मैंने बेटा। राजा परीक्षित जिस वक्त तारा ने बताया कि महाराज ये लड़का का है तो चंद्रमा ही से जानना है। जब चंद्रमा को नाम लो तो ब्राह्मणों की नार ऊपर उठी न, नार नीचे गुटार के यहाँ सुधाराएं बहने लगी और रोने लगे कि तैने हमारी परिवार की बात को डुमा दिया, तू व्यभिचारिणी बन गई हो, तैने क्षत्रिय वर्ग से संभ होकर इस बच्चा को पैदा किया है, धिक्कार है तेरे लिए। सभी ब्राह्मण कर दंडार के चले गए। परीक्षित वो लड़का और जो तारा से जानदा हुआ वो ब्रह्मा जी ने अपने गोदी में लिया और गोदी में लेकर उसका नाम संस्कार किया। चंद्रमा लो अपने पुत्र को, जे तुमसे जानना है वो इसका नाम मैंने बुद्ध रख दिया, ये बुद्ध जीव बालक है, ले जाओ। अब बुद्ध नाम था चंद्रमा के लड़के का। परीक्षित ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्र, अत्र का पुत्र चंद्रमा और चंद्रमा का पुत्र बुद्ध। बुद्ध हो गया। एक दिन की बात है, ये प्राचीन में हुआ राजन, कि बुद्ध भ्रमण जंगल में कर रहे थे और इला महाराज जंगल में शिकार खेल रहे थे। इला महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। जब इला महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो जो अंबिका वन में प्रवेश उनकी सेना भई, जो अंबिका वन में उनकी सेना प्रवेश भई, उस समय अरे बचनती पड़ी गई बरजोरी और धरो बनी में पांव के घोड़ा सवरी बने
की राजा परीक्षित उसी समय पर अंबिका वन में जब इला महाराज की सेना प्रवेश हुई, उसी समय जितने पुल्लिंग थे सभी स्त्रीलिंग हो गए, जितने पुल्लिंग थे सभी स्त्रीलिंग हो गए। घोड़ा तो घोड़ी बन गए और हाथी हथनिया बन गए, और जितनी पंतन थी, जितने पुरुष थे वो सभी स्त्री बन गए। सब स्त्रियां बन के सब सिपाही भज गए। जो सिपाही स्त्री बने सो सब भज गए। एक उस सिपह गया जंगल में, नहीं सब भाग गए। स्त्रियां बनते गए भजते गए। अब इला महाराज स्त्री बन गए। तो इला महाराज एक देश के राजा थे। तो जब उनकी पंटन सभी स्त्री बन गई, हथनी कावलों को भज गई, घुड़ियां कावलों को भज गई, और स्त्री है कि चपरास कावलों को भज गए, जमान कावलों को भज गए, और अप स्त्री बन गई। जब इला अप स्त्री बने तो अपनी नगर में भजने लगे कि अब यहाँ जंगल में स्त्री बन गऊ। हेलो, राधे राधे। स्वर्गीय श्री महाराज सिंह यादव जी की भागवत की कैसेट प्रस्तुत करता देवेंद्र साउंड सर्विस से इलेक्ट्रॉनिक्स कासंग रोड सिकंदराबाद। स्वर्गीय श्री महाराज सिंह यादव जी की भागवत की कैसेट प्रस्तुत करते हैं श्री देवेंद्र सिंह कासंग रोड सिकंदराबाद, जिसमें सहयोग किया है श्री सुनील कुमार सिंह जादौन सादतपुर वाले एवं अवनीश कुमार अल्लाहपुर वाले। राधे राधे। तो बुध ने देखा सुंदर स्त्री को। क्या कोई सुंदर स्त्री भाग के जा रही है? बहुत सुंदर स्त्री है, क्योंकि राजा था इला कि बहुत सुंदरी कोई भाग के जा रही है। तो ये कौन है? देख रहे थे बुध। गई कहां से आई, अरे रही छवि छाई घटानियों कारी, ओ मेरे मन में गई समाई रे बनाऊं घरवारी। अरे परमात्मा जी तो मेरी स्त्री बनने के योग्य, जी तो मेरी स्त्री बनने के योग्य, जी भलकी कहा जा रही को है। सोए बुद्ध को आगे पीछे धर भयो और कहता जा रहा है, ओ अत की बहुत मलूक लिखे का रूप सूरज उजियारी, देखत की बहुत मलूक उमर की बारी। विशेष फैल रहे केस भाजी रही भाई, और घन में बिजली चमक चमक नहीं जाई। अरे मत दमक दामिनी मारी, चाय बनाऊं अपनी घरवारी। बोलिए भक्त बसल भगवान की। जिस वक्त भजके जा रही है इला स्त्री बन गई थी, और बुध ने भजके उसे घेरा कि जा मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, ये जा कहां रही है। उसी समय पर बुध ने भज करके जब उसे पकड़ा, खड़ी हो जा, कहां जा रही है, ये खड़ी हो जा। इला ठाड़े है, इला ठाड़े स्त्री का भेष है। बुध ने पूछा कहां जा रही हूं, कहां जा रही हूं और कहां से आई हूं? तो इला बोली, महाराज जाए ना रही जाए रहूं, महाराज जाए ना रही जाए रहूं।
जा रहा हूं, जाकर हो, तू स्त्री है, तू स्त्री हो, जो जा रही हूं? नहीं महाराज, जाए नारी जा रहा हूं, मैं स्त्री ना हूं महाराज, मैं तो एक देश का राजा हूं, मेरा एला नाम है महाराज। तो देखो जी कारी डांग चमकत का तुम्हें, ये कारी डांग, जा कारी डांगा बना हुआ बनो है मुझे, मैं स्त्री बन गो, मेरे जवान प्रधान सचिव मंत्री जितने थे, जितने मेरे वीर चपरास थे, वो सब सैनिक स्त्री बन गए, जितने मेरे पुरलिंग थे सब स्त्रीलिंग हो गए, हाथी हथनी बन गए, घोड़ा घोड़ियां बन गए, और हमारी तुझे हालत कहती है ऐसी में सब पंजन की है। तो बोला बोलो